6 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिन है, जिसको लेकर सारा प्रशासन जो है वो तैयारियों में जुटा पड़ा है। रेलवे की तरफ से भी तैयारियां शुरू हैं। देश भर से लाखों अनुयायी जो हैं वो मुंबई में आते हैं और किस तरीके से रेलवे की तैयारियां इस साल है, इस पर हमारे साथ हैं बात करने के लिए सेंट्रल रेलवे के CPRO स्वप्निल नीला जी। सर, 6 दिसंबर को काफी बड़ी तादाद में लोग आते हैं, किस तरीके से रेलवे की तैयारियां उस दिन को लेकर? देखिए, 6 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिन के ऊपर उनके जो लाखों अनुयायी हैं वो दादर स्थानक पे आते हैं। इनके लिए सबसे पहले तो बाहर से जो अनुयायी आने वाले हैं उनके लिए 15 स्पेशल ट्रेनों का प्रबंध मध्य रेलवे के द्वारा किया गया है। ये ट्रेनें अलग अलग जगहों से, जैसे नागपुर, कलबुर्गी, कोल्हापुर, अमरावती, इन स्थानकों से चलाई जा रही है। ये सारी ट्रेनें 5 तारीख को रात में और 6 तारीख को सुबह सुबह मुंबई के अलग अलग स्थानकों पे पहुंचेगी। उसी के साथ में वापसी की उनकी यात्रा के लिए 8 ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है, जिसमें से एक ट्रेन की शुरुआत दादर स्थानक से होगी और उसके अलावा की बाकी सारी 7 ट्रेनें जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से चलेगी। और उस दिन 6 तारीख को हम लोगों ने 12 एडिशनल सबअर्बन ट्रेनें जो है वो चलाई हैं। इनमें से 3 जो ट्रिप्स हैं वो मध्य रेलवे की मेन लाइन के ऊपर और 3 स्पेशल ट्रिप्स मध्य रेलवे के हार्बर लाइन के ऊपर चलाई जाएगी। 7 तारीख जो रविवार है, वो उस दिन जो रविवार का जो टाइम टेबल होता है वो ना रखते हुए नॉर्मल टाइम टेबल होगा, जिससे जो अनुयायी हैं, वापस लौटने वाले हैं या बाकी चीज़ों के लिए बाहर निकलने वाले हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ में उस दिन जो है वो दादर स्थानक के ऊपर सारे जो यात्री उतरते हैं उनको राजगृह की तरफ जाना होता है और राजगृह के बाद में वहाँ से चैत्य भूमि की तरफ वो प्रस्थान करते हैं। इन दोनों स्थानकों के बीच में जो ROB आता है, जो फ्लाईओवर आता है, उस फ्लाईओवर के ऊपर दादर स्थानक से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। इस पूरे फ्लाईओवर के ऊपर और दादर स्थानक के ऊपर लगातार GRP और RPF के कर्मचारियों की प्रबंधन रहेगा, जिसमें अगर हम लोग GRP के कर्मचारियों की बात करें तो लगभग 400 GRP कर्मचारी और उसी के साथ में बॉम्ब शोधक दस्ता जो होता है उसके साथ में तैनात किए गए हैं। 200 से ज़्यादा RPF के कर्मचारी दादर स्थानक पे और साथ ही में डॉग स्क्वाड के साथ में तैनात किए गए हैं। जो कमर्शियल के कर्मचारी हैं वो लगभग 100 के करीब कर्मचारी दादर स्थानक पे तैनात किए गए हैं। इनके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पे कुल 300 से ज़्यादा कर्मचारी अलग अलग एडिशनल शिफ्ट में लगाए गए हैं। साथ में लोकमान्य तिलक टर्मिनस पे 100 कर्मचारियों की अलग से व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हम जो दादर स्थानक है उसके ऊपर पैरामेडिकल स्टाफ, 24 घंटे के लिए एम्बुलेंस, वहाँ पे जो सारे एस्केलेटर्स हैं या सारे लिफ्ट हैं उनका किसी प्रकार के उनके संचालन में कोई परेशानी ना आए, इसके लिए वहाँ पे टेक्निकल स्टाफ, इन सब को वहाँ पे लगातार मौजूद रखा गया है। लगभग 7 से ज़्यादा जो सहायता बूथ है वो अलग अलग जगह पे लगाए गए हैं। उस दिन की जो अरेंजमेंट है यात्रियों को एंटर करने की और एग्जिट करने के लिए, उसमें 2 जो एंड के जो FOBs हैं उसके ऊपर से एंट्री दोनों के लिए परमिट की गई है और सेंट्रल FOB जो है वो केवल एग्जिट के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके चलते एक सुगम यात्रियों का जो परिचालन है या यात्रियों का जो वहाँ पे मूवमेंट है वो एकदम सरल तरीके से होगा, किसी भी प्रकार की परेशानी उनको नहीं झेलनी पड़ेगी। इसी के साथ में चैत्य भूमि के ऊपर भी हम लोगों ने UTS काउंटर्स, टिकटिंग एंड इंक्वायरी काउंटर्स हैं, उसके साथ में ड्रिंकिंग वाटर और केटरिंग की अरेंजमेंट की है, सैनिटेशन की अरेंजमेंट की है। लगभग 600 से ज़्यादा साइनेजेस के बोर्ड अलग अलग जगहों पे दादर स्थानक से लेकर चैत्य भूमि तक जाने वाले अलग अलग जगहों पे ये लगाए हैं। हम लोगों ने पार्सल की जो ट्रैफिक है वो 5 तारीख को नागपुर में और 6 और 7 तारीख को मुंबई के सभी स्थानकों में जहाँ जहाँ से अनुयायियों का वापस प्रस्थान करने की जगह होती है वहाँ पे बंद कर रखी है। उसी के साथ में हम लोगों के पास जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पे होल्डिंग एरिया है उसका इस्तेमाल किया गया जाएगा, लोकमान्य तिलक टर्मिनस पे जो होल्डिंग एरिया बनाया गया है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके मद्देनजर रखते हुए किसी भी अनुयायी को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसका प्रयास रेलवे के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ में सभी अनुयायियों को भी ये निवेदन है कि कृपया आप योग्य टिकट के साथ में यात्रा करें और आपकी जो यात्रा है वो सुखद हो। आप माननीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो उसमें रेल प्रशासन को सुरक्षा और संरक्षा दोनों का ख्याल रखने में मदद करें, ये हम लोगों की आपसे करबद्ध प्रार्थना है।
जी। सर, ये ट्रेनों जो एक्स्ट्रा ट्रेन चलाई जा रही हैं वो कितने तारीख से कितने तारीख तक चलाई जाएंगी? कुछ लोग वापस भी जाएंगे, ज्यादातर जो लोग यहाँ पर आएंगे मुंबई। ये जो लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं ये 4 तारीख और 5 तारीख को अलग अलग अपने अपने स्थानकों से निकल के 6 तारीख को सुबह और 5 तारीख को रात में यहाँ पे पहुंचेगी, और वापसी की जो यात्राएं हैं वो 6 तारीख को रात में से शुरुआत होगी, 7 तारीख को दोपहर तक ये अलग अलग ट्रेनें जो हैं वो अपने अपने डेस्टिनेशंस के लिए चलाई जा रही है। सर, एक मांग ऐसी भी हो रही थी कि दूर दराज की ट्रेनें हैं उनमें एक्स्ट्रा बोगीज जोड़ी जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जिनको दिक्कत ना हो सके वो मुंबई आ सकें। देखिए, हम लोगों ने जितनी जो गाड़ियां अपने पास चलाई जा रही हैं वो सभी गाड़ियां पूरे अपनी जितनी कैपेसिटी होती है या स्टेशनों के ऊपर जितना लंबा प्लेटफॉर्म होता है उसके हिसाब से चलाई जा रही है, किंतु कुछ गाड़ियों में जो कोचेस होते हैं उन कोचेस को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पे ना खोलते हुए उन कोचेस को दादर टर्मिनस पे खोलने का जो प्रस्ताव है वो हम लोगों ने पारित किया है। उसके चलते कुछ गाड़ियों के जो अनरिजर्व डब्बे होंगे वो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पे ना खुलते हुए उस दिन दादर स्थानक पे खोले जाएंगे। सर, आखिरी सवाल, जो व्यवस्था की गई है लोगों के लिए वो लोगों तक पहुंचाने के लिए रेलवे कौन कौन से माध्यम का इस्तेमाल कर रही है? कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे सारे मैसेजेस? देखिए, हम आपके माध्यम से भी ये चीज़ सारे यात्रियों तक पहुंचा रहे हैं। उन्हीं के साथ साथ में हम लोगों के पास में जैसे सोशल मीडिया के माध्यम है, रेलवे के जो ऑफिशियल चैनल्स हैं उनके माध्यम है, साथ ही में प्रेस, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो सभी साथीगण हैं उनकी मदद से हम ये जानकारी यात्रियों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद में जब भी यात्री स्टेशनों पे आ रहे हैं तो स्टेशनों पे मे आई हेल्प यू बूथ के माध्यम से या जो पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम जिसमें लगातार ये जानकारी यात्रियों के लिए साझा की जा रही है उनके माध्यम से हम उन तक ये जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम यात्रियों से ये अनुरोध करते हैं कि कृपया किसी भी प्रकार की अफवाहों के ऊपर ना ध्यान दें। ऑफिशियली ऑथराइज्ड एजेंसीज या ऑथराइज्ड सोर्सेज के ऊपर से जो जानकारी दी जा रही है उन्हीं के अनुसार आप काम करें। बिल्कुल। तो लाखों लोग जो हैं 6 दिसंबर को मुंबई में आते हैं, देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं और उनको कोई असुविधा ना हो इसका पूरा ध्यान जो है वो रेलवे की तरफ से रखा जा रहा है। उसी को लेकर तैयारियां भी रेलवे की जो है वो जोर शोर से शुरू हैं। कैमरामैन सचिन सावंत के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।